करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो मकसद है वो ये है कि 26 जून रविवार कश्मीरी जो पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, जो कश्मीर में रहने वाले देश की जय बोलते हैं, फौज की जय बोलते हैं, उनको स्पेशल टारगेट किया जा रहा है और उसको लेके जंतर मंतर पर एक दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट का मकसद यही होगा कि एक तो AK-47 जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी और वो AK-47 से मार के चले जाते हैं निर्दोष और निहत्थे लोगों को। तो सरकार बार बार बड़े बड़े दावे करती है। तो मैं खुद 1 जून को लाल चौक पे गया था, कश्मीर गया था, कश्मीरी पंडितों से भी मिल के आया था। 2 दिन मैं रुका था वहाँ पे, कश्मीर में फौजियों से भी मिल के आया था। तो जो मैं वहाँ की जो मैंने स्थिति देखी है भाई साहब, बहुत घनी खतरनाक है। अब यहाँ बैठ के किसी को नहीं पता चलेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, या फिर वहाँ कोई घूमने के लिए चला जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वहाँ आप फौज के साथ खड़े हो, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हो, तो आपको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है, असल स्थिति का पता चलेगा तब। तो उसको लेके हमने ये डिसाइड किया है कि पूरे हरियाणा से 37 बिरादरी के लोग सब वहाँ पे जाएंगे। और अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है। वहाँ पे जो टीचर मारी गई थी, मैं आपको बताऊं कि वो दलित थी। जो बैंक मैनेजर मारा गया था लड़का, उस दिन मैं वहीं पे था, जिस दिन वो लड़का मारा गया था मैं वहीं पे था। वो राजस्थान का OBC था वो लड़का। और जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो हर बिरादरी के हैं। वो जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, रोड भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म है। तो सबकी मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है। और वो सबकी जिम्मेदारी ये है कि भाई जब हम वहाँ पे इस तरह का नरसंहार हो रहा है, उनको पलायन किया जा रहा है, 5000 बचे हुए हैं बस वहाँ पे कश्मीर घाटी में। और हमारे सामने 400-500 लोगों ने तो मेरे सामने ही, मैं आपको बताऊं कि पलायन कर लिया था। और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे को सुरक्षा दे दी जाए। उनकी कोई बड़ी मांगे नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों नहीं कड़े कदम उठा रही। तो उसको लेके हम 26 तारीख को जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज और भी कह रहा हूं, मैं जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी पार्टियां हैं, नेता हैं, वो क्या करते हैं, सब बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। हम कश्मीर के लिए ये करते हैं, कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये करेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए करेंगे। मैं 1 लाख रुपए का इनाम हम कहते घूम रहा हूं मैं अभी तक तो कोई नेता मिला नहीं है। कोई भी MP MLA कश्मीर लाल चौक पे जाए, 1 लाख रुपए का इनाम पाए, 1 घंटा फेसबुक लाइव कर दे, वहां पे उसके टिकट का अरेंजमेंट हम करवाएंगे, आने जाने का, जहाज का किराया, खाना पीना, सारा अरेंजमेंट हम करवाएंगे। लेकिन वहां पे लाल चौक पे जाके 1 दिन फौजियों के साथ बिताए और 1 दिन कश्मीरी पंडितों के साथ बिता ले। अब इतने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, MP MLA बहुत है। अब खट्टर साहब हैं, ये भी कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों, तो मैं खट्टर साहब से कह रहा हूँ, खट्टर साहब आप भी चले जाइए, क्या प्रॉब्लम है 2 दिन, 1 दिन फौज के साथ बिताना, ताकि उनका हौसला बढ़ेगा। 25-30 मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, MLA बहुत हैं। अगर वो वहाँ पे जाने लगे, क्योंकि ये जाते तो हैं ही गर्मियों में, कुल्लू मनाली शिमला या कहीं पे भी घूमने के लिए ठंड में जाते हैं, तो 2 दिन तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, और किराया भी हम दे रहे हैं। तो हम इस चीज़ को लेके 26 तारीख को जंतर मंतर पे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये स्कीम, जिस तरह की ये पॉलिसी इनकी है, ग्राउंड रियलिटी अलग है, बात बोलने में करने में अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जो स्थिति है वो सही है। और उसको लेके ताकि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर बने और सरकार इस चीज़ को कुछ न कुछ उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा करे, क्योंकि रोज़ की घटनाएं हैं वहाँ, ये नहीं है कि भाई घटनाएं कोई रुक रही हैं। और सरकार जिस तरह की पॉलिसी बना रही है वो तो आगे आने वाले समय में और खतरनाक है। अब वहाँ पे मैं फौजियों से मिल के आया भाई साहब, मैं आपको बताऊँ, अगर फौजियों के साथ अगर आप 10 मिनट को खड़ा हो गया ना वहाँ पे, घूमने वाला भी, वो भी टारगेट पे आ जाता है आप लोगों को मैं बताऊँ। और चीज़ों को छोड़ दो आप, फौजियों का परिवार वहाँ पे जाता है ना घूमने के लिए, तो वो परिवार को अपने पास नहीं, कहते हैं कि जाओ जाओ तुम अपना घूम लो अपने आप, हमारे पास तो यहाँ खड़ा होना भी ठीक नहीं है। तो उसको लेके हम ये चीज़ कर रहे हैं भाई साहब।
और जिस तरह की पॉलिसी बन रही है उससे तो आगे भी हमें लग रहा है कि बहुत खतरनाक चीज़ें होने वाली है। क्योंकि इसलिए अभी ये जो स्कीम बनाई गई है, जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कीम जो है, ये जो अग्निपथ की जो अग्निवीर वाली है स्कीम, ये इस स्कीम की टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी 4 साल के लिए कोई भी माँ बाप अपने बेटे को नहीं भेजेगा, पहली बात। और 4 साल में जब उसको एक्स सर्विसमैन का, सबसे बड़ा इसमें पॉइंट क्या है, जो अगर एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता तो आपको कोई फैसिलिटी मिलती है नहीं। आपके माँ बाप बीमार हो जाएंगे, आपका इलाज नहीं हो सकता, आप हो जाओगे खुद तब नहीं हो सकता, 4 साल के बाद कुछ है ही नहीं। कैंटीन फैसिलिटी है वो नहीं ले सकते आप। कौन सी फैसिलिटी है? कोई फैसिलिटी नहीं है। 4 साल के बाद आप गैंगस्टर बनोगे सरकार की इस पॉलिसी से। फौजी तो कोई बनने वाला नहीं, या तो गैंगस्टर बनेगा या शूटर बनेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके वहां पे आएगा, और कुछ नहीं बनने वाला। बड़ी मतलब इलॉजिकल बात है। कोई भी आप इसका लॉजिक बता दीजिए मुझे कि जो 70,000 सैनिकों का अलग अलग प्रोसेस जो चल चुका था, हो चुका था, किसी का टेस्ट बाकी था, किसी का मेडिकल बाकी था, किसी का फिजिकल बाकी था, उनकी भर्तियों को रद्द करने की जरूरत क्या थी इस प्रोसेस में अगर लेके आना था तो? बेकार का प्रोसेस, मतलब दोबारा वो फिर जाएंगे। एज का है कोरोना में, भाई कोरोना में इनके चुनाव तो बहुत हो गए, भर्ती ना हुई। चुनाव में रैलियां तो बड़ी बड़ी होगी, लाखों लोगों की रैली बताते हैं ये। तो फिर कैसे हुआ ये बताओ ना। तो ये पूरी तरह से ये जो पॉलिसी है नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, ये जो अग्निवीर है, ये आग का गोला बन के सरकार ने पसंद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो अग्निवीर है, और अगर इतनी बढ़िया स्कीम है तो देश की सेवा करने का, फौज में जाने का ठेका कोई यार मतलब जवान का, किसान का या गामा के बालक ले रहेंगे। फिर ये एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री कंपलसरी करो ना। अरे 1 साल का कर दो इनको, इनका बेटा 1 साल अग्निवीर बनेगा, और तनख्वाह 30,000 दे रखी है इनको, 1 लाख तनख्वाह दे दो इन नेताओं के बेटों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहे उद्योगपतियों से भी निकलवा रहे हम नौकरी देंगे। ये जो उद्योगपति बकवासबाजी मार रहे हैं ना, 8,000 रुपए में लगा रहे हैं ये नौकरी वहां पे। अब सरकार कह रही है तो सब कुछ है, और सरकार सेना को बीच में लेकर सेना के अफसरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर इतनी बढ़िया है तो प्रधानमंत्री जी को आगे आगे बताना चाहिए, भाई ये पॉलिसी इसमें इतना फायदा है। मुख्यमंत्री क्या कह रहा है खट्टर साहब? मुख्यमंत्री कह रहा है 4 साल के बाद हम पक्की नौकरी देंगे। अरे 4 साल की तेरी क्या गारंटी भाई? मुख्यमंत्री क्या गारंटी है बताओ मुख्यमंत्री जी? क्या मुख्यमंत्री रहोगे या आपकी सरकार रहेगी? कौन सा मतलब भविष्य करता है, कौन सा वो क्या नास्तरी दम बन रहा है मुख्यमंत्री भाई?